बहुत बहुत बधाई आपको भी एंड थैंक यू सो मच। तालियों की आवाज आती रहनी चाहिए एवरीवन। तक पहुंचाना, उसके लिए हमने ये सर्विस स्टार्ट की कि आपकी जो ये सर्विस है वो लोगों तक पहुंच पाए। भी हमारे रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, उनके साथ कोई ऐसा चल के भविष्य में फ्रॉड ना हो, क्योंकि 6 साल 7 साल से आपका जो भी जुड़ाव हमारे साथ है, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटल ग्रामीण सेवकों का सिर्फ मैंने सपना देखा था, हकीकत आप लोगों ने बनाया, तो इसलिए आप लोगों का धन्यवाद है। और भारत में आज हम धीरे धीरे बहुत से लोगों से मिले हैं, बहुत लोगों से जाके फेस टू फेस हमने बात की है, तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला कि आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम मतलब फेस करते हैं, और उनको हम सॉर्ट आउट करने की पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करें आपकी प्रॉब्लम की। डिजिटल ग्रामीण सेवा ने लॉकडाउन देखा, फिर फ्रॉड देखे, एईपीएस फ्रॉड हुए, पता होगा आपके बारे में आप लोगों को कि एईपीएस फ्रॉड कितना हुआ। एईपीएस फ्रॉड देखा, सब कुछ देखा, बैंक बंद हुए, बहुत सारी चीजें हुई, फिर भी हम टूटे नहीं, काम करते रहे आप लोगों से। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने जीवन में जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप सिर्फ सपना देखिए, हम उसे हकीकत में कन्वर्ट करेंगे और टूटने नहीं देंगे। नहीं गिरेंगे, पूछिए सर। चलिए। तो 6 साल कंपनी की हो गई है और 6 साल के बाद बिहार में आप अपने सहयोगी के साथ मीटिंग की है, कैसा अनुभव मतलब है? सर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। पहले संपर्क यात्रा में भी आप लोग आए थे। जी जी। काफ़ी लोग तो देख के आए थे हमारे चैनल को, कि मीडिया आई थी कि क्या है ये कंपनी, कैसी कंपनी, ट्रस्टेबल है, ये फ्रॉड कंपनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में कोई फ्रॉड करने जा रही है, ऐसा कुछ। तो काफ़ी लोग आए थे, तो उसमें भी बात हुई थी मेरी मीडिया से। अभी इसीलिए हमने जिनसे हम संपर्क यात्रा में नहीं मिल पाए उन सभी लोगों को बुलाए, एक मीटिंग रखी अपनी कि सभी एक दूसरे से मिल पाए और इस यात्रा को पूरा संपन्न किया जाए, कि सभी लोगों से मिलके और जानकारी दी जाए या उनकी कुछ समस्याएं हैं उनको सुना जाए। इसलिए ये एक मीटिंग रखी है हमने, और बिहार में और बेहतर करेंगे। हम अभी कर रहे हैं और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम डीजीएस को बैंक बनाने जा रहे हैं, कि सभी के बहुत सारे बैंकों से टाई अप कर रहे थे, बट हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं टाई अप करने के बाद, तो इसलिए हम डीजीएस को खुद बैंक बनाने जा रहे हैं कि अकाउंट ओपनिंग और इन सब चीज़ों की सर्विसेज हम खुद रिटेलर को दें। फ्रेंचाइजी का मॉडल इसीलिए हम लेके आए हैं क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइन बोलती है कि हर जगह एक कंपनी का सेंटर होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तभी वो आपको बैंकिंग का लाइसेंस देगी। तो जब हमारे पास कम से कम फ्रेंचाइजीज 5000 फ्रेंचाइजीज हो जाएंगी, उसके बाद ही लाइसेंस मिलेगा। तो इसलिए हम स्टोर्स और ये फ्रेंचाइजीज का मॉडल इसीलिए लेके आए हैं कि हमारे हर जगह फ्रेंचाइजीज हो जाएं, स्टोर्स हो जाएं ब्लॉक वाइज, कि हमें ये लाइसेंस आराम से मिल पाए। और इसीलिए अभी हम अपने रिटेलर और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा फ्रेंचाइजीज में अपने साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, तभी आगे जाके हम सर्विसेज और भी ला पाएंगे। स्कैनर आपने लॉन्च किया है जी। ये स्कैनर आपके जो रिटेलर है उनके लिए है या आम पब्लिक, आम ग्राहक के लिए भी होगा? सर देखिए, स्कैनर रिटेलर के लिए भी है, या कोई शॉप खोल रहा है या कुछ बेचने वाला है, या होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी हम स्कैनर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये स्कैनर अभी हमारा टाई अप हुआ है, स्कूल के साथ टाई अप हुआ पड़ा है। पैन इंडिया लेवल पे जीडी गोइन का, फिर आपका कुछ और स्कूल्स हैं, मैं अभी बता नहीं सकता उनके बारे में, उनके साथ हमारे टाई अप हुए हैं। अभी हम वहाँ पे स्कैनर्स लगा रहे हैं। अभी हमारा हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप हो रहे हैं, होटल्स के साथ टाई अप हो रहे हैं स्कैनर लगाने के लिए। तो बट इसलिए हमने मर्चेंट के साथ भी लॉन्च कर दिया कि ऑलरेडी ये मर्चेंट जो भी अभी जो मर्चेंट है हमारे पुराने, ऑलरेडी वो हमारे साथ मर्चेंट है, तो उनके लिए भी लॉन्च कर दिया है।
अभी हम कुछ विद्यालयों के साथ बात भी कर रहे हैं जो हमारे मर्चेंट एजुकेटेड नहीं है लेकिन काम करते हैं, वो उनको ये काम के बारे में एजुकेशन नहीं है, तो हम उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाने जा रहे हैं जिसमें हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाएंगे उन्हें। सर बैंकिंग सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, ये कब तक आप लॉन्च कर देंगे बैंक? सर देखिए, जितनी जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोल पाए, क्योंकि रिटेलर और का एक सेंटर हम बनाते हैं, वो रिटेलर 20 कंपनियों के साथ काम करता है एपीएस पे, लेकिन ये क्या होगा कि हमारी खुद का एक मॉडल होगा, उस मॉडल पे रहेगा, तभी हम आरबीआई के गाइडलाइन में आएंगे और उसे हम फील करेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे ये फ्रेंचाइजीज हैं, वहाँ पे एक वेरिफिकेशन होती है गाइडलाइन की, वेरिफिकेशन होगी, ये सारी चीज़ें प्रोसेस होंगे, उसके बाद आरबीआई हमें ये लाइसेंस प्रोवाइड करेगी कि हम अकाउंट ओपनिंग और ये सारी चीज़ें आगे प्रोसेस कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।